स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में आज हमारे पास टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। इसका दूसरा नाम सेमी इंटर क्वार्टाइल भी हम कह सकते हैं। क्वार्टाइल डेविएशंस हमारे पास किस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे या डिफाइन करेंगे किसी भी डेटा से, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन इज़ द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल में वो कहता है कि अपर थर्ड क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल में हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल। देखें, क्वार्टाइल हमारे पास क्वार्टाइल 1, Q1, Q2, Q3 एंड Q4 होता है। तो अपर थर्ड क्वार्टाइल एंड लोअर फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास होता है। Q1 इज़ द लोअर क्वार्टाइल एंड Q3 इज़ द अपर क्वार्टाइल फॉर द डेटा। सेमी इंटर क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशंस डिनोटेड बाय Q.D एंड कैन बी डिफाइंड एज। इसको हम डिफाइंड कैसे करते हैं, देखें वही बात हो रही है कि यहाँ पर इसने कहा है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर। ये देखें, हाफ के लिए हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 हुआ है और डिफरेंस किसका हुआ है, अपर एंड लोअर। अपर में हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल और लोअर में हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैन बी डिफाइंड एज, इसका फार्मूला हमारे पास हो गया थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाई थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल डेविएशंस। हमारे पास ये कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। अब हम किसी डेटा में से या किसी इंफॉर्मेशन में से इसको किस तरह से फाइंड करेंगे देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखें, ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है, इसमें से हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन और एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमने कहा। क्वार्टाइल डेविएशन आप जानते हैं ये होता है हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। अब Q3 हमने फाइंड करना है और Q1 फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले ज़रूरी है, सोल्यूशन में कहता है फर्स्ट द डेटा अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हो। देखें, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले लोएस्ट वैल्यू होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एंड तक हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 है, फिर उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है। इसी तरह से हमने इनको अरेंज करके लिख दिया है और ये टोटल वैल्यू हमारे पास 15 है। ये सारी की सारी हमने 15 वैल्यू लिख दी हैं। अब कैलकुलेट द Q1, हमने फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है। तो देखें, सिंस मैं कह चुका हूँ कि यहाँ पर टोटल वैल्यू हमारे पास 15 है, तो ये n की वैल्यू इज इक्वल टू 15 हो गई। इज ऑड है, तो द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द डेटा इज गिवन एज। क्वार्टाइल हम किस तरह से फाइंड करते हैं, डिसाइड परसेंटाइल, ये वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्वार्टाइल्स के लिए हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाई 4 होता है, डिसाइड के लिए डिवाइडेड बाई 10 होता है यहाँ पर, और परसेंटाइल के लिए हमारे पास यहाँ पर 100 होता है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल है, तो यहाँ पर n+1 डिवाइडेड बाई 4, और ये हमारे पास ऑड, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, n इज इक्वल टू ऑड हो, तो हमारे पास इस तरह से फार्मूला होता है। अब n की वैल्यू 15 + 1 16 डिवाइडेड बाई 4, तो ये फोर्थ वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से काउंट करें 0 1 2, हमारे पास 1 2 3 4, तो फोर्थ वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपके पास क्या आ जाएगी 3। ठीक है जी, तो 0 फर्स्ट वैल्यू हो गई, 1 सेकेंड, थर्ड वैल्यू हमारे पास 2 है और फोर्थ वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो ये हमने 3 लिख लिया। कैलकुलेट द Q3, तो Q3 में हमारे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 15 है। तो हमने थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ से 4 आया था रिजल्ट, 4 3 12, तो यहाँ से काउंट करें 12th वैल्यू आपके पास कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वैल्यू आपके पास 13 आ गई, तो हमने 13 लिख लिया। तो Q3 हमारे पास क्या आ गया,
13 और Q1 हमारे पास क्या आ गया 2। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला पुट कीजिए, कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन। ये हमने फार्मूला लिखा है और फार्मूले के अंदर हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। Q3 हमारे पास 13 था और ये हमारे पास Q1 हमारे पास 3 था, तो हमने रिजल्ट में 5 आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो उसके फार्मूला पुट करके हमने रिजल्ट दिया है 10/16, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.625। यह हमारे पास आंसर है। तब तक के लिए अल्लाह।